ये हैं समरपुर के राजा अमर कुमार। बचपन में एक बार अपने पिताजी से खिलौना गाड़ी मांगी थी। पिताजी ने दिया था। जब बड़े हुए तो पिताजी से राजपाट मांगा। पिताजी ने वो भी दिया। अब पिताजी जिंदा नहीं है। अमर कुमार राजा बनकर हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं, पर कौन बनाएगा उन्हें अमर? हम लोग देंगे। सच में? जी महाराज, 6 3 सच का दुगना। ऊपर वाले का शुक्रिया। अब मेरी चिंता दूर हो गई। तो अब मुझे क्या क्या करना है, जरा ये बताइए। क्या करना होगा उससे पहले ये सुन लीजिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है। सुनो मंत्री, सब कुछ लिख कर रखो, कहीं मैं भूल न जाऊं। तेल और तीखा नहीं है खाना। हाँ, ठंडे पानी से नहीं है नहाना। ठीक कर दूंगा जुकाम, बुखार और छींक। आप जिंदा रहेंगे तो हम भी जिएंगे। ठीक। वाह 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 मंत्री, सुना तुमने? जी महाराज। अब मुझे स्वर्ग नहीं जाना। हम हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, यही हमारा काम। इतने दिनों में अमृतत्व मिला, जाकर सबको बता दो आज मेरा नाम सार्थक हुआ। जय महाराज अमर कुमार की जय। जय महाराज अमर कुमार की जय। सुनो सुनो सुनो, खुशी की खबर। समरपुर के राजा अमर कुमार को अमृतत्व मिला है। सुनो सुनो सुनो। अमर मतलब राजा का कभी देहांत नहीं होगा? ऐसा भी होता है क्या दादी? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। मृत्यु अटल सत्य है, यही प्रकृति का नियम है, समझ गई? लेकिन महाराज तो सबसे यही कह रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रकृति के विरुद्ध कोई कभी भी नहीं जा पाया है बेटा। महाराज भी नहीं जा सकते, समझी? कितनी शांति है। रुकिए, रुक जाइए महाराज, ये क्या सर्वनाश कर रहे हैं आप? क्यों क्यों? फल खा रहा हूँ। इसका फल अच्छा नहीं होगा। इस फल में कितनी गंदगी लगी हुई है किसको पता। इससे अच्छा है आप इसका छिलका निकाल कर सिर्फ फल का रस पीजिए। उसमें हम लोग दवाई मिला देंगे। अगर उसमें कोई खराबी होगी तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकर जाओ मंत्री, फल का रस निकाल कर ले आओ। अच्छा। हाय हाय हाय, ये हवा कितनी दूषित है। नाक में गई तो जान भी जा सकती है। तो फिर सांस भी नहीं लूं क्या? सांस नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो फिर कोई उपाय बताओ। एक ही उपाय है, हवा को करनी होगी शुद्ध। ये तो बड़े झमेले वाला काम है बहुत बड़ा युद्ध। जितना भी पैसा लगे लगाओ, हवा को शुद्ध करने का इंतजाम करो। नहीं नहीं नहीं, मैं इस हवा में और सांस नहीं ले सकता। यहाँ की हवा कितनी ताजी है। ये तो होना ही था महाराज, होना ही था। इसके अंदर की हवा में कोई प्रदूषण नहीं है। हर दिन एक पहर इसके अंदर रहना होगा आपको महाराज, तभी आपके शरीर में प्रवेश करेगी शुद्ध हवा, बढ़ेगी आयु। सच में तुम लोगों को पाकर मुझे तो नई जिंदगी मिल गई है। मेरा दिल तो घोड़े की तरह दौड़ रहा है। पर अगर अचानक से रुक जाए तो? मतलब ऐसा भी होता है क्या? हम सब हमेशा आपके साथ है, फिर भी संभल के रहने में कोई बुराई तो नहीं है। तो फिर इस समस्या से निकलने का उपाय क्या है? चाहिए दाता, जो आपके दिल की धड़कन रुकने पर आपको अपना दिल दान कर सके। ठीक है, सिर्फ दिल ही क्यों? हाँ मंत्री, शरीर के जो भी अंग खराब होने की संभावना लग रही है, हर एक अंग के लिए एक एक दाता पकड़ कर लाओ। जी महाराज।
नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी आंखें दान नहीं करना चाहता। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, हम लोग भी कुछ नहीं दान करेंगे। हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो डंडा, साथ में जुर्माना। चलो सब। मेरे घर में छोटी बच्ची और बूढ़ी माँ है। मुझे छोड़ दीजिए मुझे। मेरे पापा को छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। इनके ताकत का सामना तू नहीं कर सकती बेटा। छोड़ दे। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी बच्ची और मैं अच्छे से रहेंगे। कुछ दिनों की ही तो बात है, महाराज के जाते ही तुम लोग आजाद हो जाओगे, ठीक है ना? कुछ दिन मतलब? हमारे महाराज अमर हैं, इसलिए ये लोग जब तक जिंदा रहेंगे महाराज के साथ ही रहेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। अमर? क्या कभी कोई इंसान अमर होता है भला? हाँ? चलो लेकर चलो, बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। पकड़ कर ले आया हूँ महाराज। बिल्कुल सही किया। अब इन सबको इसी महल में रखवा दो, अच्छा खाना खिलाओ। इनकी देखभाल में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के दिनों में यही लोग तो अंग प्रत्यंग देने वाले हैं मुझे। जी अच्छा। चलो सब चलो। बहुत अच्छा है, अब थोड़ा मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब कोई डरने की बात नहीं है। चलिए महाराज चलिए, अब आपके सोने का समय हो गया है। हाँ, चलो। बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। नहीं, खत्म। ये तो सांस नहीं ले रहे हैं। मुझे तो इलाज करने का वक्त ही नहीं मिला, तो फिर इतना कुछ करने के बाद भी तो राजा अमर नहीं हो पाए। अगर मंत्री को पता चल गया तो हमारी गर्दन नहीं बचेगी। उससे पहले ही हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। चलो। हाय, ये तो सर्वनाश हो गया महाराज। मैंने कहा था ना, प्रकृति के अलावा इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है। तो आपको ये सब कैसे पता चला? आपकी भी तो उम्र हो चुकी है, आप इस उम्र तक जिंदा कैसे हैं बताइए? क्या आप वैद हैं? नहीं, मैं इंसान हूँ जो प्रकृति का खाना खाती है और प्रकृति की हवा में सांस लेती है। प्रकृति के साथ जितना घुल मिल कर रहोगे, उतना ही ज्यादा दिनों तक स्वस्थ होकर जिंदा रहोगे, समझ गए? ये क्या महाराज, आप? इसका मतलब? ये तो एक साधारण सी परीक्षा थी मंत्री। मैं सारे वेदों की परीक्षा ले रहा था। मुसीबत के दिनों में वो लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अपनी सांस रोककर कुछ समय तक पड़ा हुआ था, पर वो सब मुझे बचाने की कोशिश किए बिना ही सब भाग गए। अरे कोई है? सारे निकम्मे वेदों को पकड़ कर ले आओ, उनको सजा मिलेगी। मैं अमर होना चाहता था और गले रास्ते पर चल पड़ा था माँ। आपने आकर मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं प्रकृति के साथ घुल मिलकर रहूंगा, प्रकृति की हवा में सांस लूंगा, प्रकृति के फल खाऊंगा, तब जाकर ही मैं स्वस्थ रहूंगा। तो फिर अब मुझ पर दया कीजिए और मेरे बेटे के साथ साथ बाकियों को भी छोड़ दीजिए महाराज। उन्हें भी तो स्वस्थ, सुखी और अच्छी जिंदगी जीने का पूरा हक है। उन्हें छोड़ दूंगा मैं मंत्री। क्या बात है वेद मंडली,
आप सब भागे क्यों? आंखें खोलकर देखिए, तुम लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं फिर से कैसे जिंदा हो गया। वही तो, हम सबको तो पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। चलिए महाराज, आपके फल का रस पीने का समय हो गया है। मेरे खाने पीने की बात बाद में होगी, पहले मैं आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर लेता हूँ। खाने में क्या है महाराज? प्रहरी, मंत्री, मेरा चाबुक लेकर आओ। बाप रे! अरे बाप रे! छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, छोड़ दीजिए। अमर करेंगे मुझे? देश के राजा से झूठा वादा। चाबुक मार मार कर तुम लोगों की बाल की खाल निकाल दूंगा मैं। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। और दौड़ लगाइए महाराज, और दौड़िए। दौड़ने से ना तबीयत अच्छी रहती है।